तो मीज़ल्स रूबेला जो है उसके केसेस काफ़ी हद तक बांग्लादेश में पाए गए हैं। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड कुछ डेथ्स भी हुई है बांग्लादेश में, मोर देन 200। तो त्रिपुरा बीइंग अ स्टेट जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वी आर ऑल्सो प्रोन टू इट। तो हमारे यहाँ पे भी आउटब्रेक हुआ था एंड हमारे यहाँ पे भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे लास्ट कुछ महीनों में। आप देखेंगे कुछ जो हमारा लाटियापुरा विलेज है वहाँ से शुरू हुआ था, ईरानी पीएचसी में कुछ केसेस आए थे, फिर उसके अलावा जलाई सब सेंटर में कुछ केसेस आए थे और रियांगपारा में भी कुछ केसेस आए थे। तो ये जो मीज़ल्स रूबेला ये क्या है? मीज़ल्स रूबेला ये कंटेजियस डिसीज है, मतलब फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। तो ये यूजुअली इट इज़ प्रोन अमॉन्ग 0 to 5 years ऑफ किड्स, क्योंकि उनकी अभी तक उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। जब 9 महीने का होता है बच्चा तो MR1 वैक्सीनेशन देते हैं। ये वैक्सीनेशन सबके लिए, जैसे समझिए हम पोलियो का वैक्सीन सारे बच्चों को देते हैं, उसी तरह से MR1 वैक्सीन भी सारे बच्चों को देते हैं 9 महीने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, आप अगर देखेंगे हमारे साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आए हुए हैं और जॉइंट MD NHM भी आए हुए हैं इसी के लिए। तो ये जो वैक्सीनेशन है अभी ये 10 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा, MR1 और MR2। तो अगर अभी किसी बच्चे को मीजल्स के सिम्टम्स या फिर कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे को बुखार है क्या लास्ट कुछ दिनों से, और आप देखेंगे छोटे छोटे लाल लाल कलर के रैशेस होने लगेंगे बॉडी पे। और जब भी आपको लगे कि कोई बुखार है या रैशेस हो रहे हैं, तुरंत इमीडिएटली आसपास जो भी PHC है, सब सेंटर है, वहाँ रीच आउट करिए। आशा वर्कर्स तो आ ही रही है, डेली डोर टू डोर सर्वे चल ही रहा है। जो हमारे CMO ऑफिस है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू ऑल द आशा वर्कर्स। डोर टू डोर सर्वे रोज चल रहा है, हर जगह जा रहे हैं। हमने सारे PRI बॉडीज़ को भी मीटिंग में बुला के बोला है कि आप लोग अवेयरनेस करने के लिए हमारी मदद करिए। तो MR1 तो अभी मैक्सिमम 99.9% बच्चों को मिल चुका है, बट MR2 में कुछ हेजिटेंसी है, कुछ एरियाज़ में बच्चे उस वैक्सीनेशन को नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो हम इस माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी सारे बच्चे MR1 और MR2 वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े, उनके पेरेंट्स वैक्सीनेशन का ड्राइव को बढ़ाएं। और आप अभी देखेंगे अभी फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, तो फिर वापस बांग्लादेश से कुछ लोग आ सकते हैं। लास्ट टाइम भी मार्च के टाइम पे ही कुछ हमारा केसेस में बढ़ती हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ लोग आएंगे तो वो तो अगर वहाँ पे इतना प्रिविलेंट है तो फिर देयर इज अ चांसेस कि वो वायरस यहाँ पे भी आ सकते हैं। और आप देखेंगे एक इंसान 10 लोगों तक ये वायरस फैला सकते हैं। अगर वो इंसान उस रूम से चला भी गया तो भी वहाँ पे देयर इज स्टिल अ प्रोबेबिलिटी कि वो वायरस फैल सकता है। अभी तक मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव केसेस कितने? देखिए, जब लास्ट जब 2026 में आउटब्रेक हुआ था तो हमारे यहाँ पे अभी एक्टिव केसेस 5 हैं, ठीक है। बट एक्टिव केसेस 5 से इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मतलब कुछ दिक्कत है। उनको जब पता चल गया कि ये पॉजिटिव केस पाया गया, उसके बाद तुरंत उनका वैक्सीनेशन वगैरह जो मेडिकेशंस होते हैं उसके रिलेटेड ऑल द मेडिकेशंस हैव बीन डन। जो विटामिन A डोज देना होता है और उसके अलावा जो भी सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन है दैट हैज़ बीन डन। तो करेंटली वी डू नॉट हैव एनी केसेस विच आर सीरियस, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में हमें इस आउटब्रेक से जितना हो उतना हमें उसको कंटेन करना है एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि हमें वैक्सीनेशन करना है।